सन 2005 में टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, एप्पल कंपनी का बानी स्टीव जॉब्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में तलबा से मुखातिब हुआ। इसने कोई रवायती खुश्क नसीहतों भरी तकरीर नहीं की, बल्कि अपनी ज़िंदगी की 3 सच्ची, ज़ाती और गहरी कहानियाँ सुनाई। ये 3 कहानियाँ महज वाक़यात का मजमुआ नहीं, बल्कि ये वो 3 सतून हैं जिन पर स्टीव जॉब्स की कामयाबी, उसकी सोच और इसकी लाजवाल मेरास खड़ी है। हेलो शाइनर्स, हम यहाँ तमाम शाइनर्स को खुशामदीद कहते हैं। ये शाइन वो चैनल है जहाँ मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मज़ीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि कैसे नाकामी को कामयाबी में, महरूमी को तख्लीक में और मौत के खौफ को जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। पहली कहानी, नुक्ते मिलाना। स्टीव जॉब्स की पहली कहानी तकदीर पर भरोसा करने के बारे में है। इसने बताया कि किस तरह वो रीड कॉलेज में दाखिल हुआ, लेकिन 6 महीने बाद ही इसे छोड़ दिया क्योंकि इसे इस महंगी तालीम का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा था। कॉलेज छोड़ने के बाद वो बेमकसद घूमता रहा। उसके पास रहने को कमरा नहीं था। वो दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता, कोक की खाली बोतलें बेचकर खाने के पैसे जमा करता और मुफ्त खाने के लिए हर इतवार मीलों पैदल चलकर कृष्ण मंदिर जाता। इसी आवारगी के दौरान इसने अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर एक ऐसा काम किया जो इस वक्त बिल्कुल बेमानी लगता था। इसने कैलीग्राफी की क्लासें लेना शुरू कर दी। इसने सीखा कि खूबसूरत हरूफ कैसे लिखे जाते हैं, लफ्ज़ों के दरमियान फासला कितना होना चाहिए और एक तहरीर को जमालियाती तौर पर कैसे दिलकश बनाया जाता है। इस वक्त इस हुनर का इसकी अमली ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। 10 साल बाद जब स्टीव जॉब्स और इसकी टीम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, तब ये सारा इल्म इसके काम आया। मैकिन्टोश दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसमें खूबसूरत फॉन्ट्स और बेहतरीन टाइपोग्राफी इस्तेमाल की गई। ये सब इसी बेमकसद सीखी गई कैलीग्राफी का नतीजा था। स्टीव जॉब्स ने कहा, आप मुस्तकबिल में झांक कर नुक्ते नहीं मिला सकते, आप सिर्फ माजी को देखकर ही नुक्ते मिला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको भरोसा करना होगा कि आप आज जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो आपके तजस्सुस की तकसीन ही क्यों ना हो, वो मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। आपको किसी चीज़ पर भरोसा करना होगा, अपनी हिम्मत, अपनी तकदीर, अपनी ज़िंदगी या अपने काम पर। यही वो भरोसा है जो आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देता है, चाहे वो आपको रवायती रास्तों से कितना ही दूर क्यों ना ले जाए। दूसरी कहानी, मोहब्बत और महरूमी। स्टीव जॉब्स की दूसरी कहानी इस काम से इश्क करने के बारे में है जो आप करते हैं और इस इश्क की खातिर सब कुछ खो देने के बारे में है। इसने बताया कि कैसे इसने 20 साल की उम्र में अपने वालिदैन के गैराज में एप्पल कंपनी शुरू की। 10 साल की मेहनत के बाद एप्पल $2 अरब की कंपनी बन गई, जिसमें 4000 से ज़्यादा मुलाजमीन काम करते थे और फिर 30 साल की उम्र में इसे इसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसको इसने खुद तख्लीक किया था। ये इसकी ज़िंदगी का सबसे तबाहकुन लम्हा था। वो कई महीनों तक ये समझ ही नहीं पाया कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हुआ कि इस नाकामी ने इसे आज़ाद कर दिया है। इसने कहा कि इस वक्त मुझे ये महसूस नहीं हुआ, लेकिन एप्पल से निकाला जाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वाक़या साबित हुआ। कामयाबी के बोझ की जगह एक नए आगाज़ की हल्की फुल्की कैफियत ने ले ली। अगले 5 सालों में इसने 2 नई कंपनियां, नेक्स्ट और पिक्सर, जिसने दुनिया की पहली एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, शुरू की और अपनी होने वाली बीवी से मिला। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को ख़रीद लिया और स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हो गई। स्टीव जॉब्स के मुताबिक इसकी कामयाबी का वाहिद राज ये था कि वो अपने काम से इश्क करता था। इसने नौजवानों को नसीहत की कि आपको वो ढूंढना होगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं।
آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ کا کام ہوگا اور حقیقی اطمینان حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جسے آپ واقعی عظیم سمجھتے ہوں، اور عظیم کام کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کام سے محبت کریں جو آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ کام ابھی تک نہیں ملا ہے تو تلاش جاری رکھیں، کبھی سمجھوتا مت کریں۔ تیسری کہانی، موت کا شعور۔ اسٹیو جابز کی تیسری اور آخری کہانی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت کے بارے میں تھی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ 17 سال کا تھا تو اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر تم ہر دن یہ سوچ کر جیو کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہے تو ایک دن تم ضرور صحیح ثابت ہوگے۔ یہ بات اس کے دل پر نقش ہو گئی اور وہ ہر صبح شیشے میں دیکھ کر خود سے پوچھتا تھا، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہوتا تو کیا میں وہی کرتا جو میں آج کرنے جا رہا ہوں؟ اور جب کئی دنوں تک اس کا جواب نہیں میں آتا تو وہ سمجھ جاتا کہ اسے کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس فلسفے کو اس وقت حقیقی تقویت ملی جب اسے کینسر کی تشخیص ہوئی اور ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اس کے پاس صرف 3 سے 6 مہینے ہیں۔ اسے لگا کہ یہ اس کی موت کا پروانہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ کینسر کی ایک انتہائی نایاب قسم تھی جس کا علاج آپریشن سے ممکن تھا۔ اس تجربے نے اسے موت کے مزید قریب کر دیا۔ اسٹیو جابز نے کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ آپ نے ایک دن مر جانا ہے، زندگی کے بڑے فیصلے کرنے کا سب سے بڑا اوزار ہے۔ جب آپ کو موت یاد رہتی ہے تو تمام بیرونی توقعات، سارا غرور، ناکامی کا سارا خوف، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور صرف وہی باقی رہتا ہے جو واقعی اہم ہے۔ اس نے کہا، آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ پہلے ہی خالی ہاتھ ہیں۔ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ آپ اپنے دل کی آواز نہ سنیں۔ اسٹیو جابز کی یہ 3 کہانیاں، تقدیر پر بھروسہ کرنا، اپنے کام سے عشق کرنا اور موت کو یاد رکھنا، صرف ایک تقریر نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری سب سے بڑی کمزوریاں، ہماری بدترین ناکامیاں اور ہمارا گہرا ترین خوف ہی ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ چینل شائن کو اپنا دوست بنائیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ وی آر ہیئر ٹو میک یو شائن۔